जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं जब से लोगों ने ये सुना है कि व्हीकल्स जो 15 साल पुरानी हैं उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। मैं पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या है आप सुन लें। सबसे पहले ये गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए है। कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को ब्रेक किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए बताया गया है। लोग कंफ्यूज्ड हैं ये सोचकर कि शायद उनके घरों पे जो गाड़ियां लगी हुई हैं उन गाड़ियों के लिए इस तरीके के जो है वो फैसले सरकार की जानिब से लिए गए हैं। लेकिन हमारे पास जो इतला निकल कर आ रही है उसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स जो हैं 15 साल पुरानी उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। हालांकि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जानिब से यह भी कहा गया है कि जो सरकार की वो गाड़ियां जो स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या जो इंटरनल ऑपरेशंस के लिए सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो गाड़ियां इसमें नहीं है, बल्कि इसमें वो सरकारी गाड़ियां हैं जिनका आए रोज़ इस्तेमाल होता है। जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें 1 अप्रैल से जो है वो स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि उन गाड़ियों को जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। और फिर उन गाड़ियों को जो है वो वक्ती तौर स्क्रैप करने के बाद जिस तरीके से सरकार का ये भी आदेश दिया गया है कि इन गाड़ियों का जो है वो एक बारी इस्तेमाल किया जाएगा वक्ती तौर इस चीज़ के लिए कि जिसमें जो सरकार की जानिब से ये फैसला दिया गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ पे तो ये नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ किसी आप कचरे के भंडार पे इन गाड़ियों को ज़रूर देख सकते हैं। अब इसमें क्या खबर है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ मिनिस्ट्री की जानिब से थर्सडे को ये इशू किया गया था एक नोटिफिकेशन, जिसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट व्हीकल्स जो 15 साल पुरानी है, सरकारी गाड़ियाँ, इसमें गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया हुआ यानी कि सरकारी गाड़ियाँ, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट व्हीकल्स या कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स, इसमें यह लिखा हुआ गवर्नमेंट व्हीकल्स यानी कि सरकार की जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होती हैं, जो सरकारी इदारों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो सरकार इस्तेमाल कर रही है जिन गाड़ियों को आए रोज, उन गाड़ियों के लिए कहा गया है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स जो 15 साल पुरानी हैं वो डी रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से, यानी कि उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी और उन्हें खारिज कर दिया जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से, और उन गाड़ियों को जो है वो बेच दिया जाएगा वहां पे जहां से उन गाड़ियों की वापसी नहीं होगी, यानी कि कचरे के भंडार पे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन इशू करते हुए ये कहा है कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होती हैं या ऑपरेशन पर्पसेस में या डिफेंस को यूज़ पड़ती हैं जिन गाड़ियों की, उन गाड़ियों के लिए ये कानून नहीं है, ना कि उन गाड़ियों के लिए कानून है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। ये कानून सिर्फ उन सरकारी व्हीकल्स के लिए है जो मुख्तलिफ दफ्तरों के साथ, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ, मुख्तलिफ सरकारी ऑफिसर्स के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसलिए आप लोग ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में ना आएँ तो बेहतर है, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल्स खबर ब्रेक कर देते हैं लेकिन इतला पूरी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में आ जाते हैं। जो जिन गाड़ियों को डिस्पोजल किया जाएगा, ये वो गाड़ियां डिस्पोजल की जाएंगी जिनकी उम्र 15 साल तक होगी और जिनकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जो व्हीकल की वो बिल्कुल खारिज हो जाएगी, 15 साल मुकम्मल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन व्हीकल को स्क्रैपिंग फैकल्टी को मद्देनजर रखते हुए रूल्स 2021 के नोटिफिकेशन को हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पहले ये बजट अनाउंस किया था 2021-22 में कि जो पॉलिसी प्रोवाइड की गई है फिटनेस टेस्ट के लिए 20 साल तक पर्सनल व्हीकल्स के लिए और वहीं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो है वो 15 साल तक की कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो न्यू पॉलिसी है जो अफेक्ट करेगी 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि वो नई पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई थी। सेंटर ने ये कहा था स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को कि आपने 25% तक जो है वो टैक्स रिबेट करना है रोड टैक्स पे, और व्हीकल्स को जो है वो परचेज करने पे भी आपने ये कानून लगाना है, और उसके बाद जो है वो स्क्रैपिंग कर देनी है ओल्ड व्हीकल्स की, यानी कि नई गाड़ियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए और पुरानी गाड़ियां जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए सरकार की जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये लास्ट ईयर कहा था कि हम इसमें एक बहुत बड़ी डेवलप लाने जा रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो 150 किलोमीटर को मद्देनजर रखते हुए सिटी सेंटर का करेंगे और देश के अंदर जो है वो इन तमाम पुरानी गाड़ियों को जो है वो स्क्रैप कर देंगे, क्योंकि इंटायर साउथ एशिया रीजन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो ये पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होती है, आम शहरियों को काफ़ी मुश्किलात होती है, दिक्कत और परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, कई सारे लोगों को जो है वो इसी वजह से बीमारी का असर भी पड़ जाता है। और सरकार का ये फैसला
फैसला सिर्फ सरकारी गाड़ियों के लिए है, गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए है, जो सरकारी दफ्तरों के साथ हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, सरकारी मुलाजमों के साथ चलती हैं, सरकार का काम करती हैं, सरकार के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप एंड डाउन करती हैं, एज़ पर डेली लाइफ सरकार की रूटीन के ऊपर काम करती हैं। और ये वही सरकारी गाड़ियां हैं जो आप आए रोज़ बड़े बड़े ऑफिसर्स इदारों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ देखते हैं, या फिर ये वही गाड़ियां हैं जो सरकार के लिए काम करती हैं, ना कि ये वो गाड़ियां होंगी शायद जो प्राइवेट व्हीकल्स को रखा जाएगा मद्देनज़र, या फिर जो हमारे पास अपने पर डे लाइफ में यूज़ करने वाली गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ 1 अप्रैल 2023 से कंडम कर दी जाएंगी, खारिज कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। लेकिन कौन सी गाड़ियाँ? गवर्नमेंट व्हीकल्स, क्योंकि हमारे पास जो नोटिफिकेशन आई है उसमें स्पेशली वर्ड गवर्नमेंट यूज़ किया हुआ, यानी कि सरकारी व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स। तो लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए थे कि ये 1 अप्रैल 2015 से कौन सी गाड़ियाँ होने जा रही हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने ब्रेक तो खबर की बट ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं इसमें। तो वो लोग थोड़े परेशान हो गए थे, इसलिए हमने इस खबर को क्लियर किया कि गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए बात की गई है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं जिनकी डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी 1 अप्रैल 2023 से, जिनको 15 साल हो चुके हैं और 15 साल पुरानी गाड़ियों को जो है वो अब खारिज कर दिया जाएगा। आप यकीन माने 15 साल पुरानी गाड़ियों का अब इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा सरकार के आए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम 15 साल पुरानी गाड़ियों को ख़त्म करें, खारिज करें और नई गाड़ियाँ लाएँ, जिससे कि जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी एक अच्छा इफेक्ट पड़े और साथ ही साथ जो नई गाड़ियाँ हैं उनसे जो है वो आम शहरियों को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन नई गाड़ियों की इतनी पोल्यूशन नहीं होगी, इतनी ज़्यादा जो है वो गलाजत नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है वो आम लोगों को भी पोल्यूशन या दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ये सरकार का बड़ा फैसला है और सरकारी गाड़ियों के लिए है, गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए है। तो इसलिए गवर्नमेंट व्हीकल्स को जो है वो बंद करने की बात की गई है, स्क्रैप करने की बात की गई है और उन पे जो है वो पाबंदी आयद की गई है। और इस तरीके से जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां हों या फिर वो गाड़ियां जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं या डिफेंस की गाड़ियां हों, वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर इसमें नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ वो सरकारी गाड़ियां हैं जो सरकारी इदारों के साथ काम करती हैं या सरकार के लिए काम करती हैं या सरकार के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गाड़ियां अपना रोल प्ले करती हैं, जो पर डे अपने तरीके से जिनको इस्तेमाल किया जाता है, ये वही गाड़ियां हैं। उन्हीं गाड़ियों का जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 1 अप्रैल 2023 उसकी लास्ट डेट बताई गई है और उसके बाद कहा गया कि उन्हें जो है वो बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के लिए भी ट्रैफिक और सरकार खुद इन पे कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है कि सरकार ने जब ये इशू जारी किया है, सरकार की गाड़ियां हैं, तो सरकारी गाड़ियां खुद जो हैं 15 साल पुरानी रोड पे चलना बंद हो जाएंगी और नई गाड़ियों को जो है वो मार्केट में लाया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें जो है वो कमर्शियल गाड़ियां, प्राइवेट व्हीकल्स एज सच जो है उनके लिए भी इतनी बड़ी इतला तो नहीं निकल कर आई है, लेकिन ये कहा गया है कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं या प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी उम्र जो है वो 15 साल से कम होनी चाहिए और उनका जो है वो प्रॉपर तरीके से फिटनेस वगैरह होना चाहिए। अगर उनका फिटनेस नहीं है या फिर वो गाड़ियां प्रॉपर तरीके से यूजेज के लिए नहीं है तो उन गाड़ियों पर भी जो है वो पाबंदी आयद सरकार की जानिब से की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने ये मन सरकारी गाड़ियों के लिए बनाया है और सरकारी गाड़ियों को लेकर जो है ये नोटिफिकेशन, ये इशू ऑर्डर किया है। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।